हाय दोस्तों। अगर ये कहा जाए कि जेईई एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो दोस्तों यही है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बस देखो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला बोल देते हैं, ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो बस इन्हीं सवालों पे, इस फार्मूले पे और इन दोनों फार्मूलों पे जेईई एडवांस सवाल पूछता है। ये देखो जेईई एडवांस 2020 का है और ये जो है वो जेईई एडवांस 2016 का है। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें देखो इसमें बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिसके रूट्स हैं ए और बी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है जिसके रूट्स हैं सी और डी। ठीक है, देन हमसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछ ली है बड़ा से, इसकी वैल्यू पूछिए, ये बहुत बड़ा सा है, मतलब रूट्स दे रखे हैं, रूट्स को निकालना है और पुट करना है। देखो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अगर इसमें यूज किया जाए, देखो रूट्स तो निकाल नहीं सकते, आपको पता है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो रूट्स को तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट को हमें निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, सेम तरीके से इसको भी देख लो, थीटा दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये इक्वेशन दे रखी है जिसके अल्फा वन बीटा वन रूट्स हैं, और दूसरी भी इक्वेशन दे रखी है अल्फा टू बीटा टू रूट्स है, ये कंडीशन दे रखी है, देन अल्फा वन प्लस बीटा टू की वैल्यू पूछी है। तो देखो पहले हम इस सवाल को निपटा लेते हैं। देखो हमसे जो वैल्यू पूछी गई है उसे देखते हैं। देखो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना और ये सम ऑफ रूट भी याद रखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि a प्लस बी बता दीजिए वो कितना है, तो सम ऑफ रूट हो गया जो कि माइनस बी वाई होता है, तो -20 हो गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात की जाए तो सेम तरीके से सी वाई ए होता है, यानी -20 हो गया। ओके, सेम यहाँ पर भी देख लीजिए। देखो सम ऑफ रूट अगर इस इक्वेशन में निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, सी प्लस डी इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी वाई ए यानी 20 हो जाएगा, और सी डी निकाला जाए यानी मल्टी प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के, तो सी बाई ए यानी 20 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 को तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, मैं इसका स्टाइल बता देता हूँ। तो देखो ये लिखा है, तो हमने क्या किया दोस्तों, तो दोस्तों हमें देखो a प्लस बी चाहिए था, तो a प्लस बी कहीं पर भी हमें नहीं दिख रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपल। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी आएगा माइनस ए सी स्क्वायर आएगा। सेम तरीके से उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर डी आएगा माइनस ए डी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर, सेम तरीके से यहाँ पर भी बी स्क्वायर डी और माइनस बी डी स्क्वायर आएगा। ओके, देखो अब हमें ए प्लस बी और ए बी और सी प्लस डी सी डी हमें क्रिएट करना है, तो देखो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर देखो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो देखो ए स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लें तो सी प्लस डी बचेगा बिल्कुल। अब देखो सी स्क्वायर कहाँ पर है, सी स्क्वायर देखो इसमें और इसमें दिख रहा है, तो माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ए प्लस डी बचेगा। ठीक है, तो ये निपट गया। अब डी स्क्वायर देखो उस लास्ट वाले में, तो माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, ये भी चला गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया, बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सी प्लस डी बचेगा। अब देखो सारा सब कुछ देखो सी प्लस डी ए प्लस डी ये सब आ चुका है। ठीक है, अब देखो सी प्लस डी और सी प्लस डी इसमें से कॉमन ले लेते हैं, सी प्लस डी अगर दोनों में से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा बिल्कुल, और यहाँ से देखो इसमें सी प्लस डी और इसमें से ए प्लस डी कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए प्लस डी लिया है तो यहाँ से सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ से जो है वो डी स्क्वायर बचेगा। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें याद ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस टू ए बी होता है, तो इस हिसाब से निकाल लेंगे। तो देखो ये इसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी पुट किया, और सी प्लस डी की जगह हमने क्या पुट कर लिया, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस टू सी डी, यही पुट कर लिया बिल्कुल। देखो हमें जो है इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू यानी सभी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखो सी प्लस डी पता है हमें, और जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता है, और माइनस टू ए बी भी पता है। ठीक है,
और जो है वो ये निपट गया, और माइनस ए प्लस डी, और यहाँ पे जो है वो सेम तरीके से सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। तो देखो हमें सभी की वैल्यू पता है, ए प्लस डी, सी प्लस डी यहाँ से पुट कर देंगे, ए प्लस बी यहाँ से पुट कर देंगे, ए बी यहाँ से पुट कर देंगे, ए प्लस डी पता है, सी प्लस डी पता है, तो आप आराम से कर लेंगे। तो ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से हम इसको देखते हैं। देखो ये वाला बहुत इजी सवाल था, आप नोट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मिटा दिया, और चलो हम दूसरे सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, चाहे तो इस पूरे को भी हम मिटा सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा है, ऐसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये आपका थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है, इसमें पता है कि साइन मतलब ऑल ट्रिगोमेट्री जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोमेट्री फंक्शन इसमें जो होता है वो साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है वो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है वो सेक और कॉस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से देखो हमें जो है वो अल्फा वन बीटा वन की वैल्यू चाहिए थी, तो हमें जो है वो डायरेक्ट हमने एक्स की वैल्यू निकालना शुरू कर दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है कि माइनस बी, यानी माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो देखो एक्स जो है वो चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, यानी 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1 है। ओके, देखो 4 जो है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका सेक थीटा प्लस माइनस रूट के अंदर, रूट के अंदर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें पता ही है, ये जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर का रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा का मॉड। ठीक है, आपको पता है कि ऐसे रूट से जब भी कोई भी बाहर निकलता है स्क्वायर तो वो मॉड एक्स होता है। ठीक है, तो हमने टेन का मॉड लगा दिया। ठीक है, हमें जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी हमें देखो अल्फा वन की वैल्यू चाहिए और जो है बीटा टू की वैल्यू चाहिए। अल्फा वन क्या है यहाँ से देख लेना है, बीटा वन से बड़ा है, तो हमें इसमें से बड़ी वैल्यू को निकालना है, या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। देखते हैं, देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो देखो अगर प्लस के साथ लिया और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यानी सेक माइनस टेन हो जाएगा, जो कि छोटा हो जाएगा। हमें बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, इस वाले को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो माइनस अगर लेते हैं और टेन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेक जो है वो मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब अल्फा वन जो है वो बीटा वन से बड़ा हो जाएगा। तो अल्फा वन की जो वैल्यू आने वाली है, देखो अल्फा वन की वैल्यू बड़ी वाली लेनी है इसको दिखाते हुए। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा वन की, और बीटा वन की क्या हो जाएगी, प्लस वाली हो जाएगी। ओके, अल्फा वन की ये होगी तो बीटा वन की हमें पता ही है, फिर सेक थीटा हो जाएगी और माइनस हो जाएगी टेन थीटा। ठीक है, देखो अल्फा वन बीटा वन आ चुके हैं, बस सिलेक्ट यही करना था कि अल्फा वन किसको लेना है, बीटा वन किसको लेना है। ठीक है, और देखो हमने दूसरा भी फॉर्मूला लगाया, सेम तरीके से हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। देखो x इज इक्वल टू, यहाँ से लगा लेना है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो देखो सेम तरीके से यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना है, तो देखो 4 जो आएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा, और प्लस माइनस देखो ये जो टेन स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, जो कि उसी फॉर्मूले से हमारा सेक थीटा का मॉड बन जाएगा। अब देखो प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है ये पता करना है, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और जो देखो अल्फा बीटा टू की वैल्यू हमें चाहिए,
तो बीटा 2 मतलब इसमें से छोटा वाला लेना पड़ेगा, छोटा वाला लेना पड़ेगा। देखो माइनस है तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो छोटा वाला लेंगे तो कौन सा आएगा, या तो माइनस वाला लेना पड़ेगा या प्लस वाला। तो सेक थीटा, देखो सेक थीटा जो है ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए छोटी वाली वैल्यू चाहिए, छोटी वाली वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए। देखो जब नेगेटिव माइनस नेगेटिव करेंगे तो ऐसे -2 कर लीजिए, -4 आएगा, 3 ले लीजिए इसके साथ, -2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ये छोटा है। तो दोनों ही नेगेटिव लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। तो क्या किया हमने, नेगेटिव वाला ले लिया, बस बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, बीटा 2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास -tan थीटा माइनस आ जाएगा sec थीटा, बस खत्म। और अल्फा 2 की वैल्यू पता है फिर तो हमें, tan थीटा और प्लस आ जाएगी sec थीटा, बस जो पूछा था वो बता दिया। अल्फा 1 क्या है हमारे पास, ये रहा, और बीटा 2 क्या है, ये रहा, दोनों का एडिशन पूछा था। तो देखो sec से sec कट जाएगा और -2 tan थीटा हो जाएगा, तो अल्फा 1 + बीटा 2 की वैल्यू आ गई -2 tan थीटा। तो ये ऑप्शन करेक्ट था दोस्तों। तो बहुत सिंपल सवाल था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही टॉपिक अगर तैयार करना है तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट को ही तैयार कर लीजिए, जो कि हर बच्चे को पता होता है, बस लगाना कैसे ये नहीं पता होता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि इसमें यूज़ कैसे करना था, ए और सी मतलब रूट्स के बारे में कुछ वैल्यू निकालनी है तो हमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस्तेमाल करना था। धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।